पिछले वीडियो पे आप लोगों ने देखा था कि टियन चू ने डॉक्टर को दरवाजा बंद करते हुए पकड़ लिया था और वह डॉक्टर से पूछ रहा होता है, डायरेक्टर यान कहाँ है? क्या तुमने उसे बचाया? उसे बचाने के लिए तुमने क्या किया? डॉक्टर कहता है, उसने जो भी गलत काम किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, पर उसे इस तरह से टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। टियन चू कहता है, मुझे नॉनसेंस बातें नहीं सुननी है, तुम जल्दी से उसे मुझे सौंप दो। मैंने ब्रदर शेंग से कहा था कि मैं जल्द वापस आऊंगा। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वह डॉक्टर का मास्क तुरंत हटा देता है और पता चलता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि टियन हेंग का असिस्टेंट है। टियन चू उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम तो टियन हेंग का सेक्रेटरी हो ना? अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि टियन चू जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकलता है और भागते हुए शेंग के पास जाने लगता है। टियन हेंग का असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज। तभी टियन चू बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए और असिस्टेंट पूरी तरह से घिर चुका था। फिर वह चिल्लाते हुए टियन चू से कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम कभी भी वापस नहीं आ सकोगे। पर टियन चू सोच रहा होता है, मैं वापस लौट नहीं सकता। इधर हमें शेंग को टियन हेंग के साथ दिखाया जाता है। शेंग कहता है, मैं अंधा नहीं हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? टियन हेंग कहता है, क्या टियन चू तुम्हें कोई इंजेक्शन दे रहा है? शेंग कहता है, वो मुझे एक इंजेक्शन देता है जो सोने में मेरी मदद करती है। यह सुनकर टियन हेंग कहता है, ये वही मेडिसिन है जिसकी साइड इफेक्ट से तुम टेम्परेरी के लिए अंधे हो गए हो। अगर तुम कुछ दिनों तक यह इंजेक्शन नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा साइड इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और तुम पहले की तरह नॉर्मल देख सकोगे। अगर तुम इसे कंटिन्यू लेने लगोगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यह सुनकर शेंग परेशान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। टियन हेंग कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वह शेंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर टियन चू को पता चल जाएगा तो फिर हमारा यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल हो सकता है। तुम देख नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। यहाँ पे हर जगह प्राइवेट गार्ड्स मौजूद हैं। शेंग कहता है, पर मैं ऐसे जा नहीं सकता। बिना किसी एविडेंस के तुम उसे कैसे दोष दे सकते हो? यह सुनकर टियन हेंग चिल्ला देता है, टियन चू पागल है, उसका साथ रहना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तुम मेरे साथ चल रहे हो। फिर वह उदास होते हुए आगे कहता है, अगर तुम उस पर भरोसा कर रहे हो तो फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? उसी समय टियन चू वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, टियन हेंग, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। फिर वह टियन हेंग को नाइफ दिखाते हुए पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? यहाँ से चले जाओ। टियन हेंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम इससे मुझे धमका सकते हो? ये सुनकर टियन चू शेंग की ओर नाइफ दिखाते हुए कहता है, अब तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? टियन हेंग चिल्लाते हुए कहता है, टियन चू, क्या तुम पागल हो गए हो? टियन चू कहता है, क्या मुझे दोबारा कहना होगा? यहाँ से चले जाओ। शेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? मुझसे मत छुपाओ। तभी टियन हेंग चिल्लाते हुए कहता है, शेंग, आगे मत बढ़ो। ये सुनकर शेंग रुक जाता है। तभी टियन चू कहता है, ब्रदर शेंग, क्या तुम्हें याद है अगले मंथ की 11वीं तारीख को क्या है? शेंग जवाब देता है, ऑफ कोर्स, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है। टियन चू मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि हम दोनों साथ में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? शेंग कहता है, मुझे याद है, पर इसका करंट सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। टियन चू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। फिर वह शेंग के गले पर नाइफ रखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओ। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा है? टियन हेंग पास आने ही वाला था, पर टियन चू कहता है, मैं 3 तक गिनती करूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके बाद टियन चू 1, 2, 3 काउंट करता है और वहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट यान एक एम्प्लॉई के साथ कार के पास खड़ा था। तभी एम्प्लॉई गलती से अपना नाखून काट लेती है। असिस्टेंट पूछता है, क्या हुआ? एम्प्लॉई कहती है, मुझे नर्वस फील हो रहा है। असिस्टेंट शांत स्वर में कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता को यहाँ से ले जाया गया है। अगर ये पता चलता है कि मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है तो हम उस पर मुकदमा चला सकते हैं। हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। अब सब कुछ प्रेसिडेंट हेंग पर छोड़ दो। लेकिन एम्प्लॉई को कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि टियन हेंग वहाँ पहुँचता है। एम्प्लॉई उससे पूछती है, सिचुएशन कैसी है? टियन हेंग थके हुए स्वर में कहता
कहता है, मैं कुछ भी कर नहीं पाया, न पहले कर पाया था न अब। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तियानचू की ओर, जहाँ वो सेंग से माफी मांग रहा होता है, लेकिन सेंग कोई जवाब नहीं देता। फिर सीन दोबारा त्यान हेंग की ओर लौटता है और वह खुद से कहता है, मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उन्हें मैं प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाता। इसके बाद हमें एक नर्स दिखाई देती है जो शेंग से कहती है, गुड मॉर्निंग, क्या आज तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? लेकिन शेंग कोई जवाब नहीं देता। नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, आज वार्ड चेक करने का मेरा फाइनल दिन है, मुझे पता है कि तुम देख नहीं सकते। आज मैं कैजुअल ड्रेस पहनकर यहाँ आई हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म करने के बाद हम लोग दोपहर में यहाँ से चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद यहाँ एक नए ग्रुप की नर्सेस भेज दी जाएंगी। वैसे तुम मेरे लास्ट पेशेंट हो। मैं चाहती थी कि तुम्हें पूरी तरह से रिकवर होते देखूं, पर कर्मचारियों की कमी बहुत जरूरी है। वैसे क्या आज तुम्हारा ब्रदर तुम्हें वॉक के लिए लेकर नहीं गया था? मुझे सुनने में आया था कि तुम्हें नर्सिंग होम के बर्ड्स बहुत पसंद है। ये सुनकर शेंग पूछता है, नर्स, मुझे बताओ कि यहाँ के पंछी बाहर उड़कर क्यों नहीं चले जाते? क्या ये इसलिए है क्योंकि उनका यहाँ के लोगों से कोई कनेक्शन है? नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? चाहे उनका कनेक्शन लोगों से कितना भी गहरा क्यों न हो, बर्ड्स आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। पर जिस पर्सन ने उन बर्ड्स को बड़ा किया है उसने उनके पंख काट दिए हैं, इसलिए वो फेंस के बाहर उड़ नहीं सकते। ये सुनकर शेंग को महसूस होता है कि वो भी उन बर्ड्स की तरह यहाँ कैद है। नर्स आगे कहती है, इस तरह की चीजें जू में ज्यादा कॉमन है। हालांकि उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है, पर क्या ये अच्छा नहीं है कि उन्हें खाना मिल रहा है और कोई उनकी देखभाल भी कर रहा है? ये सुनकर शेंग कुछ नहीं कहता। फिर वह नर्स विंडो के पास जाते हुए कहती है, क्या यहाँ का एयर ठीक नहीं है? चलो मैं विंडोज खोल देती हूँ। और जैसे ही वह पर्दा हटाकर विंडो के पास जाती है, वो देखती है कि विंडो में रोड लगा हुआ है। यह देखकर वह हैरान पड़ जाती है और कहती है, ये क्या है? तभी पीछे से टियनचू आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यह सुनकर वह जल्दी से अपना बैग पकड़ते हुए कहती है, मैं बस गुड बाय कहने के लिए आई थी, अब मैं चलती हूँ। पर जाने से पहले टियनचू उसे कहता है, अपने काम से काम रखो और तुम्हें बेकार की बातें नहीं करनी है, तुम समझ गई ना? उसका एक्सप्रेशन देखकर नर्स पूरी तरह घबरा जाती है। वह हाँ कहकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वह नर्स स्टाफ रूम पहुँच चुकी थी। एक फ्रेंड उससे कहती है, तुम आ गई, मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की है। तो नर्स कहती है, ये सब बंद करो और जल्दी से यहाँ से चलते हैं। फिर वह अपना बैग खोलते हुए कहती है, मैं अभी टैक्सी को बुला रही हूँ, मैं इस जगह पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती। ये सुनकर उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? नर्स कहती है, मेरा फोन कहीं गायब हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तियन हेंग दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। तियन हेंग कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हम लोग इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सारे सवालों के जवाब तुम लोगों को कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मिल जाएंगे। पर दूसरी ओर से कोई कहता है, हेलो तियन हेंग, ये तुम हो ना? उसकी आवाज सुनकर तियन हेंग को पता चलता है कि शेंग ने उसे कॉल किया है, इसलिए वह हैरान रह जाता है और पूछता है, तुमने मुझे कैसे कॉल किया? वहाँ की सिचुएशन क्या है? हमें दिखाया जाता है कि शेंग अभी बाथरूम में है और उसने अभी शावर ऑन किया था। बाहर रूम में तियनचू बैठा हुआ है। शेंग कहता है, ये एक लंबी कहानी है, अच्छा होगा कि तुम इसका बारे में न पूछो क्योंकि हमारे पास समय काफी कम है। फिर वह आगे कहता है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहूँ तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ तियन हेंग का असिस्टेंट एम्प्लॉई से कह रहा होता है, क्या हम केस भी नहीं कर सकते? एम्प्लॉई कहती है, हाँ, जब शेंग को धक्का दिया गया था तब सर्वेलेंस कैमरा बंद पड़ी थी। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि उसने मिस्टर शेंग को धक्का दिया है। यह प्रूव करना कि 1 महीने पहले कोई बिल्डिंग के ऊपर से गिर गया, यह फैंटेसी से कम नहीं है। असिस्टेंट पूछता है, उस मेडिसिन का क्या हुआ जो हम लोगों ने नर्सिंग होम से लाया था? एम्प्लॉई बताती है, आज सुबह टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई थी। और फिर वह डायरेक्टर यान की ओर देखती हुई कहती है, यान ने यंग मास्टर को बस नॉर्मल सलाइन दी थी। यह सुनकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है। एम्प्लॉई कहती है, हमें पता था कि ये सब कुछ उतना सिंपल नहीं है, ऐसा लगता है अभी तियनचू जैसा बिहेव कर रहा है, यह सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। इसी बीच डायरेक्टर यान कहते हैं, शेंग, तुम यहाँ से भागना है, मुझे नीचे मत दिखाना। सीन फिर शेंग पर शिफ्ट होता है जो तियन हेंग के साथ बात कर रहा होता है। तियन हेंग उससे पूछता है, मुझे पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही है, तियनचू अभी कहाँ है? क्या उसने तुम्हें नहीं रोका? शेंग कहता है, नहीं, वह दरवाजे के पास मेरा वेट कर रहा है, नहाने का बहाना बनाकर मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हेंग पूछता है, वहाँ की सिचुएशन अभी कैसी है? शेंग कहता है, जैसा कि तुमने कहा था, यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। नर्सिंग होम में मौजूद सारे फॉर्मर नर्स और डॉक्टर को फायर कर दिया गया है। इस पॉइंट पर कहा जा सकता है कि यह एक केज की तरह है
तियन हेंग पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? शेंग जवाब देता है, वेल, मुझे लगता है कि न्यू मेडिकल स्टाफ अगले हफ्ते आने वाले हैं। मैं यहाँ से बचकर निकलना चाहता हूँ। तियन हेंग परेशान होकर कहता है, अभी तुम्हारी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम कैसे बचकर निकल पाओगे? शेंग कहता है, वेल, मैं थोड़ा क्लियर देख पा रहा हूँ। मुझे डर है कहीं मैं अंधा न हो जाऊं, इसलिए मैं कुछ दिनों से मेडिसिन नहीं ले रहा था। जब मेरी आईसाइट रिकवर हो गई तब मैंने इस जगह को अच्छे से देख लिया है और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पहले भी इस जगह पर आ चुका था। इस जगह को तुम्हारे पेरेंट्स ने डिजाइन किया था जब तुम दोनों यंग थे। इस जगह को हमारे लिए पैराडाइज की तरह बनाया गया था ताकि रिटायर्ड होने के बाद हम लोग लाइफ को एंजॉय कर सकें। पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पर लॉक्ड कर रखा गया है। मुझे लगता है मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट मंडे आओ। न्यू मेडिकल स्टाफ के आने से पहले तुम्हें बस मुझे कुछ समय देना होगा। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बॉडीगार्ड भागते हुए टियनचू के पास आता है और कहता है, यंग मास्टर, एक बुरी खबर है। बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। लीडर ने कहा कि वो आपके साथ अकेले बात करना चाहते हैं, नहीं तो वो लोग हमें फोर्स करने लगेंगे। ये सुनकर टियनचू हैरान रह जाता है। यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।